भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा जो मंदिरों में से मूर्ति को निकालता, उसमें से कीमती धातुओं को निकालता, साथ में जो खजाना होता उसे आपको निकाल लेता, अगर कोई विरोध करता तो उसका सर कलम कर देता। दोस्तों, इस तरह से उसने बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा, साथ में उसका खजाना तक लूट लिया। उस राजा की बात करेंगे जिसे इतिहास की दुनिया में राजा हर्षदेव कहते हैं। औरंगजेब तो यूं ही बदनाम है, असली खिलाड़ी इधर भी है। और यह तथ्य जो है रजत रंगिनी बुक जिसके राइटर है कलहन, और ये आपको संस्कृत में है, वैसे इसका हिंदी में भी अनुवाद है। दोस्तों, आपको इसे पढ़ने का मन हो तो इसका चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पढ़ सकते हैं, जहां से आज की कहानी चलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो डियर, सबसे पहले जान लीजिए हर्षदेव कौन था। 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर लोहार वंश का शासन था। इस वंश का एक राजा था कलश, जिसका बेटा था हर्षदेव। जब हर्षदेव का भाई उत्कर्ष कमजोर साबित हुआ अपने सत्ता में, तो उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1089 ईस्वी में कश्मीर का वो राजा बन गया। हर्षदेव एक महत्वाकांक्षी और एकदम लालची शासक था। दोस्तों, सत्ता संभालने के लिए उसने अपने विरोधियों को खत्म कर दिया, जो बोलता उसे समाप्त कर देता और अपनी शक्ति मजबूत की। वह एक मजबूत प्रशासक जरूर था, लेकिन उसका लालच और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षदेव का अत्याचारी शासन। जब वो शासन में आने के बाद हर्षदेव ने अपने अत्याचारी नीतियां अपनाई। उसने अपने सेना और अधिकारियों को जो है खुली छूट दे दी। वे जनता से भारी कर वसूले। आम लोग उसकी क्रूर नीतियों से जो है परेशान हो गए और उसने अपने दरबार में अमीर और भ्रष्ट लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया और जनता पर भारी कर थोप दिया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ गया और उसकी विलासिता इतनी बढ़ गई दोस्तों कि शाही खजाना तक खाली होने लगा। अब उसकी नजर मंदिरों पे पड़ता है। बात यह था कि दोस्तों, शाही खजाना की कमी को पूरा करने के लिए हर्षदेव ने एक खतरनाक फैसला लिया। हर्षदेव की सेना ने योजनाबद्ध तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया। सबसे पहले राजा के विशेष अधिकारी जो है वो सैनिक जो है मंदिर में प्रवेश करते और वहां के जो पुजारियां होते, उनके जो कर्मचारियां होते, उनको पहले नियंत्रित कर लेते। मंदिर के प्रमुख पुजारियों को या तो रिश्वत दी जाती या उन्हें धमकाया जाता, या फिर उसको जो है धमकाकर आपको संपत्ति दिया जाता। अगर वो मान लेते तो ठीक था, अगर कोई विरोध करता तो उसे कैद कर लिया जाता या फिर उसका सर कलम कर दिया जाता और मंदिर में रखी सोने चांदी की मूर्तियों को जब्त किया जाता और खजाने में जो है उसे भेजा जाता। और वैसे कुछ मूर्तियों को पिघलाकर सोने चांदी के ईंटों में बदला जाता, जिससे राजा को धन मिल सके। और जो मंदिर में चढ़ाए गए मुकुट हुआ, हार, चांदी की थाली और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जो होते, सैनिक उसे अपने साथ लेकर जाते और कुछ मूर्तियों को तोड़कर उनकी कीमती धातु निकाली जाती और कई मंदिरों के अंदर विशाल दान पत्र, भूमिगत खजाने होते थे, जिन्हें जनता ने दान के रूप में दिया था और सैनिक इन खजानों को जब्त करके राजा के खजाने में भेज देता। कहा जाता है कि कई बार पुजारियों को मजबूर किया जाता था कि वो छुपे हुए खजाने का पता बता दे और साथ में मंदिर से जुड़े बाजारे और व्यापारिक गतिविधियों को भी निशाना बनाया गया। व्यापारिक और अमीर लोगों को जबरन उस पर टैक्स वसूला गया। मंदिरों का व्यापार को जो है अपने राज्य में नियंत्रण कर लिया। इस तरीके से जो है हर्षदेव ने कई बड़े मंदिरों की संपत्ति जब्त की, जिसमें आपको शामिल है मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कश्मीर का जो है प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, शंकराचार्य मंदिर और अवंती स्वामी मंदिर। उसके बाद और भी कई अन्य छोटे मंदिर और मठ आपको शामिल है, जिसे लूटा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षदेव का पतन और उसकी हत्या। हर्षदेव के अत्याचारों से तंग आकर जनता और दरबारी उसके खिलाफ हो गए और सत्ता के लालच ने उसकी दुश्मनी की संख्या और बढ़ा दी और 1101 के ईस्वी में उसे धोखे से मार दिया गया और उसका शासन वहीं से समाप्त हो जाता है। उनके मृत्यु के बाद कश्मीर में जो है राजनीतिक अस्थिरता आ गई और उसका वंश जो है कमजोर हो गया। दोस्तों, हर्षदेव की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर कोई राजा या नेता जनता के हितों को अनदेखा करता है और अपने स्वार्थ में डूब जाता है
तो उसका पतन निश्चित है। उसने सत्ता हासिल की, लेकिन लालच और अत्याचार के कारण उसे अपना जीवन जो है गंवाना पड़ा। क्या लगता दोस्तों, हर्षदेव सिर्फ अत्याचारी था या परिस्थितियों का शिकार हुआ था, या फिर उसके पास कोई और भी ऑप्शन था? बिना मंदिरों को तोड़े, बिना लूटे, कुछ और भी करके जो है मतलब आपको अपना राजशाही चला सकता था। क्या लगता आपको, क्या उसके मंदिरों की लूट को सही ठहराया जा सकता है? आपका विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आप जवाब दें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।